और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए 30 सांसदों की सर्वदलीय टीम श्रीनगर पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में यह दल पहुंचा है। 2 दिन के दौरे में ये सांसद अलग अलग समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। ये तस्वीर हम आपको उस विमान की दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग दलों के ये तमाम प्रतिनिधि जो वहां पर पहुंचे हैं। इस सर्वदलीय टीम का यह हिस्सा बातचीत इसलिए की जाएगी ताकि कश्मीर में हालात सुधर सकें। इस दल में करीब 20 पार्टियों से भी ज्यादा पार्टियों के सांसद हैं जो कश्मीर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। इस दल के पहुंचने से पहले कल जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादी नेताओं को बातचीत के लिए आगे आने का न्योता दिया था। आपको यह भी बता दें कि 8 जुलाई को हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से ही घाटी में हालात सामान्य नहीं हो पा रहे। हिंसा की घटना बार बार हो रही है, कर्फ्यू बार बार लगाना पड़ता है और ऐसे में यह कोशिश की जा रही है कि अमन और चैन की वहां बहाली हो सके। और इसी के लिए ये तमाम अलग अलग दलों के नेता पहुंच रहे हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं ये तमाम नेता बातचीत करने के लिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद इसकी अगुवाई कर रहे हैं इस टीम की। अब देखना यह होगा कि इस बातचीत का क्या हासिल होता है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार हिंसा की खबरें और इस बीच ये प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा है। और इस वक्त राजन सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, और क्या अपडेट है आपके पास इसी से मुतल्लिक? देखिए, जहां पर बातचीत होनी है शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वहां पर मैं मौजूद हूं। अब से थोड़ी ही देर के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल है वो यहां पर पहुंचेगा और उसमें सबसे पहले बातचीत होगी वो मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से बातचीत होगी और उसके बाद उमर अब्दुल्ला से बातचीत होगी और उसके बाद तमाम जो अलग अलग पक्ष हैं जिन्हें निमंत्रण दिया गया है वो आएंगे और उनसे बातचीत होगी। और उसके बाद जो कार्यक्रम के मुताबिक उसके बाद राज्य के गवर्नर से सुरक्षा हालात पर भी गृह मंत्री और सर्वदलीय टीम जो आ रही है वो बातचीत करेगी। लेकिन जो सर्वदलीय टीम में जो अलग अलग पार्टियों के विपक्ष के नेता हैं उन्होंने जो मांग की थी कि अलगाववादी हुर्रियत नेताओं से भी बातचीत होनी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया था, लेकिन पीडीपी के अध्यक्ष के तौर पर महबूबा मुफ्ती ने हुर्रियत के नेताओं को निमंत्रण दिया था और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अगर वो निमंत्रण बातचीत के लिए तैयार होते तो उन्हें जेल से रिहा कर बातचीत को फैसिलिटेट कराया जा सकता था। लेकिन हुर्रियत ने पीडीपी की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। अभी तक तो हुर्रियत ने यह साफ कर दिया है कि कोई बातचीत भारत के जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आ रहा है उससे नहीं की जाएगी। तो साफ है जो अलगाववादियों से बातचीत करने की मांग इस सर्वदलीय टीम के नेता भी कर रहे हैं, वो बातचीत हो पाती है या नहीं, क्योंकि कल तक ये सर्वदलीय टीम यहाँ पर रहेगी और उस दौरान किन किन नेताओं से बातचीत होती है, क्या अमन का कोई रास्ता निकलता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर गृह मंत्री क्या यहाँ पर घोषणा करते हैं, तो ये सब देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बातचीत अब से थोड़ी देर में ही यहाँ पर शुरू होगी। अखिलेश, चलिए शुक्रिया राजन इस जानकारी के लिए। इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। ये पूरा मामला है क्या, ये भी अपने दर्शकों को बताते हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अशांति और उसी को अब दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि घाटी में एक बार फिर से अमन चैन की बहाली हो सके। और इसी के मद्देनजर ये टीम वहां पर पहुंची है। कश्मीर में पिछले 58 दिनों से हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से वहां प्रदर्शन का दौर चल रहा है। पत्थरबाजी की घटनाएं कई मौकों पर देखने को मिली। 92 दिन कई इलाकों से कर्फ्यू हटाया गया था, लेकिन हिंसा के बाद फिर से वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। यह स्थिति पिछले 58 दिनों से वहां पर बनी हुई है और कश्मीर में प्रदर्शन के दौरान 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सेना के जवान की भी मौत हुई है, पुलिस वालों की जान जा चुकी है और अब गृह मंत्री की अगुवाई में 30 सांसदों का दल कश्मीर पहुंचा है। कोशिश यही कि बातचीत के जरिए इस पूरी समस्या को सुलझाया जाए, जो अशांति का माहौल वहां पर बना हुआ है उसे शांत किया जाए।